अक्सर मुझसे मिलने वाले बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब हम लोग वेट कम करना चाह रहे हैं तो क्या, क्योंकि जो चावल है वो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है, तो क्या हम वेट लॉस करते समय चावल भी खा सकते हैं? क्या चावल बिल्कुल छोड़ देना होगा हमें? कभी भी चावल नहीं खा सकते? कितने महीने तक हम चावल नहीं खा सकते? ऐसे बहुत सारे सवाल चावल के बारे में। क्योंकि बेशक जो चावल है वो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन भोजन खाना होता है, तो लोगों के लिए बहुत समस्या हो जाती है जब वो वेट लॉस करते हैं तो चावल को कैसे क्या करें करके। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जब हम वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस करने में जो सिंपल सी साइंस है उसके पीछे, वो ये है कि हम जितना कैलोरी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है डेली, और हम कितना बर्न कर रहे हैं। रिक्वायर्ड है डेली, अब जब रिक्वायर्ड है डेली की बात आती है तो यहां पर हमें यह सोचना होगा कि हम अगर वेट कम करना चाह रहे हैं तो उस वेट को कम करने के लिए हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी कि हम इतने कैलोरी की डाइट दिन में लेंगे, तो उतने कैलोरी की डाइट जो हमने डिसाइड कर ली कि वेट लूज करने के लिए हमें लेनी है, उसके बाद जब हम ये सोचते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो हम देखें जैसे कि जो चावल की बात हम कर रहे हैं, चावल कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, खाना है। और हमें ये डिसाइड करना होता है, जब हम कैलोरी एक दिन की अपनी डिसाइड कर लेते हैं तो इतनी कैलोरी में से कितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ली जानी है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने डेली की डाइट अपनी 1500 कैलोरी पर सेट की कि पूरे दिन भर हमें अपने अलग अलग खाने से 1500 कैलोरी लेनी है। मतलब 1500 कैलोरी में हम प्रोटीन भी लेंगे, हमें कुछ फैट भी लेना होगा, और साथ ही जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी लेना होगा। तो मानते हैं कि 1500 कैलोरी जो पूरे दिन भर की थी उसमें से हम 50% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 750 कैलोरी। तो ये जो 750 कैलोरी है, ये फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये चावल से आ रही है या ये रोटी से आ रही है, रिच फूड से आ रही है। हमारी टोटल कैलोरी की कैलकुलेशंस जो है 750 कैलोरी पर स्टैंड करनी है डेली की। और ऐसा भी नहीं है कि वो 750 कैलोरी पूरी की पूरी एक ही किसी डाइट में से आ जाए। तो हमारे जो नंबर ऑफ मील्स दिन भर बटे हुए होंगे, उनमें से किसी मील में जब हम चावल ले रहे होंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में ले रहे होंगे, तो हम ले सकते हैं बेशक चावल को, लेकिन जो कैलोरी है हमें वो ध्यान रखना होगा कि कैलोरी जो हमने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है उतनी हमें उस समय चावल से लेनी होगी। ज्यादा चावल हम ना खा लें। हालांकि चावल के साथ एक बड़ी ऐसी सी चीज होती है, उसका चूंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने का मतलब है कि जब हम चावल खाते हैं तो जो ब्लड का शुगर लेवल है जल्दी से स्पाइक अप करता है, वो बढ़ जाता है। और बढ़ने से क्या होता है दूसरा, कि जो हम खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो गया, इसका मतलब। तो जल्दी डाइजेस्ट होने से भूख जल्दी लग जाएगी आपको, और भूख जल्दी लगेगी तो आप फिर से खाएंगे, तो ओवर ईटिंग होने के चांस रहेंगे। साथ ही चावल एक ऐसी चीज है जो बहुत टेस्टी होता है, तो अपने आप को खाने से रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हम कम जितना सोच रहे थे कि यार हमने केवल एक बाउल चावल खाना है, लेकिन हम रोक नहीं पाए और हम 1.5 बाउल खा गए, 2 बाउल खा गए, तो आपकी कैलोरी एक्सीड कर जाएगी। तो एक प्रॉब्लम उसके साथ ये भी रहती है जब हम चावल की बात करते हैं। मैं आपसे ये व्हाइट राइस की बात कर रहा हूँ, जो सफेद चावल है। और बाकी ऐसा नहीं है कि हम चावल नहीं खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, बस हमारी कैलोरी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जितनी भी डेली की कैलोरी हमने लेनी है वो हम चावल से और फिर कुछ और किसी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से, ये खास ख्याल रखेंगे केवल चावल चावल पे ही हम फिर कैलोरी के लिए डिपेंड नहीं करेंगे। वैरायटी ऑफ फूड्स से हमें अपनी सारी चीजें लेनी चाहिए कि जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड्स होगा उतनी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही हमारी डाइट में आ रहे होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी चीजें होती हैं जो हमें लेनी होती हैं। तो इसलिए चावल गाइज आप खा सकते हैं, बेशक खा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी कैलोरी ज्यादा ना हो जाए दिन भर की।
और उससे क्या होगा, फिर आप वेट लूज नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप कैलोरी, उतनी ही कैलोरी जो रिक्वायर्ड थी, जो आपने कैलकुलेट की थी, उसके अंदर आप रहते हैं, तो उतने भर का चावल आप खा सकते हैं। तो गाइज, वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही ये भी बताएं कि आपको और आगे किस तरीके की फिटनेस के बारे में जानकारियां चाहिए, जो कि मैं आपको कोशिश करूं और फिर दे सकूं। आप सभी को फिटनेस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।